बस इन्होंने रात में लाके गुंडागर्दी दिखाई और जेसीबी चला दी, और वो यहाँ पर रहते नहीं जिनकी है। इधर से ताला लगा हुआ था, मैं अंदर भी नहीं जा पाया क्योंकि ताला लगा हुआ है, ताला लगता है इसमें। 4:45 बजे यहाँ आया तो रात के समय में जेसीबी पीछे की ओर से चल रही थी। ये दीवार इन्होंने प्रशासन को गुमराह करने के लिए अपना आप तोड़ी, खुद तोड़ी। ये दीवार जो है आदिल ने तोड़वाई। आदिल है। इन्होंने ABCD लिखा हुआ था, ABCDEF। इन्होंने कोर्ट ने जिस पे आदेश दिया वो कौन सी जमीन है, मतलब वो कौन सा वो है, नंबर है? 2134 है, खसरा नंबर 2134 है वो। जिस पे आपका जी है। जी जी। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, मतलब दे दिया। अच्छा उसी जमीन पे। फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया आपके फादर ने? हमारे फादर ने एक्सेप्ट किया था। कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया? कोर्ट वहां पे बोलता ना कि 1200 गज आपकी है और 600 गज कब्रिस्तान की है, तो फिर तो इन्हें खाली बिल्कुल मना कर देना चाहिए था। न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, इस वक्त हम किरतपुर में मौजूद हैं। आजकल आप भी देख रहे होंगे हमारे चैनल पर भी कि जमीनी विवाद बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ये आपको ये दीवार जो है नहीं, ये ईंटें आपको दिख रही होंगी जो फिलहाल टूट चुकी हैं। ये यहाँ पे दीवार थी और ये भी टूट चुकी है। क्या मामला है फिलहाल आपको पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला है। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। जी, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? यास्मीन नाम है मेरा। यास्मीन जी, क्या है मामला? ये इन्होंने जमीन किसकी है? ये जमीन मेरे फादर की है। आपके? जी, 3 पार्टनर्स हैं इसमें। अच्छा, उनकी है। अच्छा। तो इन्होंने 2-3 दिन पहले फ्राइडे के दिन ना सुबह में 3 बजे आके और जेसीबी चला दी घर पे और दीवार पे। कौन से घर पे? ये घर था ये। अच्छा, ये एक बार दिखाएं आप थोड़ा। ये वाली दीवार बता रहे हैं ये, और ये यहाँ पर ये आपको लिंटर भी नजर आ रहा होगा जो फिलहाल अभी टूटा हुआ है, ये वाला। जी जी। अच्छा, जेसीबी से? जी, जेसीबी लाके चला दिया इन्होंने। उसके बाद फिर हम थाने में गए लेकिन वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। क्यों? बस आपने उनसे ये नहीं कहा कि ये जमीन हमारी थी, ये घर हमारा था? अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे थे? 20-25 साल हो गए होंगे लगभग। अच्छा जी। इसके जमीन के बैनामा वगैरह सब जी, आपके फादर के नाम है? सब है जी। फिर उसके बाद क्यों तोड़ी गई? बस इन्होंने रात में लाके गुंडागर्दी दिखाई और जेसीबी चला दी, और वो यहाँ पर रहते नहीं जिनकी है। अच्छा जी, वो है नहीं यहाँ पर मौजूद, उनकी तबीयत खराब है। एक आपके पापा है, 3 पार्टनर बता रहे हो आप जी, इसमें। अरे, कितनी जमीन है? हो गई। कितनी जमीन है इसमें? जमीन कितनी होगी? 1500-1600 गज है तकरीबन। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अच्छा हाँ, इसमें एक हमारे वालिद साहब हैं पार्टनर, अब्दुल कदीर। अच्छा। हाँ, ये रात में तकरीबन 3 बजे 6 तारीख की रात को इन्होंने जेसीबी उधर से लाके, तो ये दीवार हमारी दीवार टूट गई, पूरी की पूरी कंप्लीट दीवार है। अच्छा, ये वाली जमीन जहाँ हम खड़े हैं ये आपकी है, और वो जो ये लकड़ी पोर्शन जो है ये पूरा का साइड ये इनका है। ये इसका इनका आदिल का, ये अपना बताते हैं जो भी जैसे है। अच्छा। असलम का नाम से। अच्छा, आदिल ये का दीवार किसने तोड़वाई है? ये दीवार जो है आदिल ने तोड़वाई है। आदिल है, मोबिन है, इनके साथ में मोबिन का रफत खां है। रात में? हाँ जी, रात में। और कई मतलब इनके साथ में 10-12 लोग थे। जैसे हमारे यहाँ चौकीदार रहते थे, उन्होंने बताया है। उनके बयान भी आपको अभी दिलवाएंगे। वो बंदी बना के ले गए थे। हाँ, उनको बंदी बना के ले गए थे और यहाँ रख लिया था। जी जी। बस हम ये जानना चाहते हैं किसके आदेश से जो है दीवार हमारी तोड़ी गई है। विवाद कब से चल रहा है? विवाद कब से चल रहा है? विवाद हमारा इनसे मतलब मुकदमा था पहले, इनके जो वालिद साहब हैं। हाँ। तो उनसे हमारा मुकदमा चल रहा था। किस चीज पे? इस पे जमीन पे। ये जो जब आपके नाम है ये जमीन, तो विवाद क्यों? इन्होंने ही मुकदमा मतलब हमारे ऊपर किया था, और उसके बाद में फैसला भी इन्होंने किया है। विवाद क्यों मतलब उन्होंने मुकदमा क्यों कराया जब आपके नाम है जमीन? तो ऐसा कोई क्यों करेगा? ये चाहते हैं कि यूं कह रहे हैं कि हमारी जगह इधर आ रही है, जबकि इनकी जगह इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो फिर जमीन का क्या मसला रह गया? कॉम्प्रोमाइज कब हुआ है? मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज क्यों? कॉम्प्रोमाइज उन्होंने 2021 में कॉम्प्रोमाइज डाला। 2022 में जो है ना 13/8 को इसका डिसीजन आ गया कोर्ट से। कोर्ट से आपके पास है? हाँ, हमारे है पास कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास। उसको ये अब क्यों नहीं मान रहे? ये कहते कि नहीं है, एसपी सिटी के यहाँ भी दिया, कोई मानने को राजी नहीं है इसको। अच्छा। और जबकि कोर्ट के आदेश से ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं। अगर इन्हें कोई आपत्ति है तो कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ मुकदमे के जो आदेश है उसके खिलाफ वो करें, दायर डालें कि हमें इसको मानना नहीं है। ये जो तोड़ा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कितने समय से रह रहे थे आप? यहाँ कम से कम 20-25 साल से ये लोग यहाँ पे। हाँ, यहाँ ये जो घर तोड़ा गया है, ये आपने फिर इनसे पूछा कि भाई आपके पास ऑर्डर तो होंगे, चलिए आप? कोई भी बता नहीं रहा, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऑर्डर का कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या किसके ऑर्डर पे हुआ। बस हम यही जानना चाह रहे हैं, ये जो तोड़ा गया है किसके आदेश हैं ये, बस ये हमें पता लग जाए। हाँ, जेसीबी वगैरह आई है इधर से, इधर रास्ते से आई है। सीसीटीवी फोटोज वगैरह भी जो है पुलिस ने निकाल ली है। सीसीटीवी वो पकड़ी है जी। हाँ, जो मतलब पकड़ी है फिलहाल। लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं कि किसके आदेश से जो है तोड़ा गया है। आपके नाम ये जमीन का बैनामा है? हाँ, हमारे नाम। मुझे आप पेपर दिखाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए पेपर देखते हैं और दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एक बार और आपको दिखाते हैं। हाँ,
जैसा ये था हमें ऐसा ही चाहिए इनसे, हमें ये इंसाफ चाहिए, हमें जैसा घर था हमारा ऐसे ही चाहिए। किसी का भी घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चलाने का हक किसको है बताइए? जो लोग हैं इनको जो है दबा लिया जाए। इनके हौसले इतने बुलंद है, अभी भी खुले घूम रहे हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किसी चीज की। इनके फादर को इन्होंने अभी हमारे तीसरे साथी हैं, ये हमारे तीसरे पार्टनर। मेरा नाम मोहम्मद शाहबान है, मेरे पापा का डेथ हो चुकी है। उससे पहले 3 तारीख की जो है दोपहर में ये मेरे पास में आया, सीसीटीवी में लगा रहा था, उसकी मेरे पास में पूरी वीडियोस है। मेरे पास ये हुई। हाँ, उसके साथ में कैमरामैन के साथ में बदतमीजी कर रहा था कि मैं कुछ नहीं करने देने का, या मैं इस तरीके से कुछ नहीं होने देने का, यहाँ तो मैं सबको जान से मार दूंगा। अगर ये कुछ होता है तो इसमें जो इनकी सबकी जिम्मेदारी होगी। अगर हमारी जान को अगर किसी भी कुछ होता है तो ऐसी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी, इन सबकी। हमारी इज्जत को भी खतरा है। मेरे जो ससुर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनके ऊपर इन्होंने झूठा मुकदमा करा है। किस चीज का? इसका 420 का जी हम मेरे ससुर पर। नहीं, अगर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई तो चीज होगी उनके पास, तभी तो बोल रहे होंगे कुछ ना कुछ। उन्होंने ये कहा है पूरा थाना मेरा है, कोई नहीं आएगा आपकी कुछ नहीं होता। प्रशासन किसी का नहीं, प्रशासन सच्चाई के साथ खरीद रखा है, पैसे के बल पे खरीद रखा है उसने, कोई नहीं आएगा। वो तो हमें भी धमकी देता है। सच्चाई की जीत होगी, परेशान मत होइए। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, दूसरे पक्ष की भी बयान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं किरत आज़ाद समाज पार्टी से नगर अध्यक्ष हूँ, दानिश कुरैशी। अच्छा, किरतपुर से। और यहाँ जो चल रहा है ये आज तक मैं इनके किसी के बीच में ना तो था ना हूँ, अभी भी। बस ये है कि थोड़ी सच्चाई लोग जानना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो वही मैं दो बात क्योंकि आप थे, मतलब आपने देखा था। ये मेरी गाड़ी है, यहाँ तकरीबन 10-15 साल से खड़ी रहती है, इससे पहले और भी गाड़ियाँ थी। अच्छा, तो रात के समय में जब मुझे कुछ आवाज आई, अच्छा, कहाँ है आपका घर? मेरा घर ये बगल में है। अच्छा, बगल वाला है। जी, अच्छा, इसके ही जड़ में है, और ये मेरी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, आप गाड़ी भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिखा दीजिए आप यहाँ पे। तो रात के समय में जब मुझे आवाज आई तो मुझे लगा मेरी छत पे कोई खटखटाहट की आवाज है। तो मैं फिर बाहर आया निकल के, तो मैंने देखा तो कहीं और आवाज आई। आवाज निकली वो बाहर पीछे की तरफ, तो मैं भाग के गया कि शायद गाड़ी में तो कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई गाड़ी खड़ी है, अपनी चीज की हिफाजत करना। मेरा यहाँ जनरेटर भी है, बाइक भी खड़ी है। उसके बाद आपने क्या देखा? मैं पूरी बात बताऊंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है? तो मेरे यहाँ कुछ सामान है, तो इसी वजह से मैं रात को तकरीबन 4:45 बजे यहाँ आया। तो रात के समय में जेसीबी पीछे की ओर से चल रही थी। उधर से? जी, पीछे के नहीं, अच्छा। इधर से ताला लगा हुआ था, मैं अंदर भी नहीं जा पाया क्योंकि ताला लगा हुआ, ताला लगता है इसमें अच्छा, गेट पे। तो मैं बाहर से ही देखा तो पीछे जेसीबी चल रही, मैंने आवाज भी मारी, खड़का भी हुआ। तो वो कुछ देर के बाद कोई बोला नहीं, तो फिर मैं वापस अपने घर चला गया, और सुबह में देखा तो ये सब टूटा हुआ था। अच्छा, मतलब कि पीछे की तरफ से इधर ताला था। एक बार दिखाएं, ये वाला गेट, ये वाला गेट। अब अगर यहाँ गेट में ताला था तो इधर से जेसीबी नहीं आई, मतलब कि उधर की तरफ से ही जेसीबी आई है। चूंकि बता भी रहे हैं कि पीछे की ओर से जेसीबी की आवाज हमें मतलब दिखाई दी। अब इसमें देखते हैं कि पुलिस कितना सच्चाई के साथ काम करते हैं। अब मेरे साथ मौजूद है उस रात जो चौकीदार यहाँ पे थे, उस रात यहीं पे मौजूद थे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यासीन। अच्छा, यहाँ पे थे उस रात तुम? मैं कमरे में था अंदर। अच्छा, फिर क्या हुआ उस वक्त? उस वक्त ये आया कि इन्होंने घुटकी दी, मुझे घुटकी दी बहुत। निकल गया नहीं है, 6-7 थे ये। अच्छा, कौन? ये जो तोड़ने वाले थे। तो तोड़ने वाले में जानते हो किसी को? मैं किसी को नहीं जानता, एक आदिल को जानू, उसके बाद पहचान रही थी। निकल ना तो बाहर नहीं, मत निकल। देखा नहीं था आदिल को? जी, देखा था या नहीं? था वो, उस वक्त पर नहीं देखा। 3-3:30 बजे का वाकया था। अच्छा, रात का। अच्छा, किधर से आई थी जेसीबी? ये इधर से आई थी। इधर से आई थी जी। पहले कौन सी दीवार तोड़ी गई थी? पहले ये तोड़ी गई थी सीधी, ये वाली दीवार तोड़ी जी। गई थी, उसके बाद ये जी, उसके बाद में ये तोड़ी। अच्छा, कैमरे वगैरह में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं, वो लाइन काटी थी ना हमने। तुम्हें कब पता चला लाइन काटी गई है? हाँ, नहीं मिला कुछ नहीं, वो सुबह को देखी हमने। सुबह देखी है? जी। अच्छा, हाँ। चलिए देखते हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन कितनी निष्पक्षता के साथ जांच करता है। चूंकि एक पक्ष कह रहा है कि ये दीवार आदिल ने तोड़वाई है, और आदिल का कहना है कि ये दीवार मैंने नहीं तोड़वाई है, क्रॉस एफआईआर के लिए ये दीवार इन्होंने खुद ही तोड़ी है। अब मगर अब इसमें ये देखना है कि प्रशासन अपनी कितनी निष्पक्षता के साथ इसमें जांच करता है। हाँ, 10 साल से होंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। तो दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ दूसरा पक्ष यानी कि आदिल मौजूद है, और जिन पे वो आरोप लगा रहे हैं। पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या मैटर है, क्या मामला है, इनसे पता करते हैं। जी आदिल, क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने सन 2000 में एक फर्जी बैनामा करवाया था। अच्छा, वो फर्जी बैनामा जब इन्होंने करवाया था अपना, तो वो तहसीलदार न्यायालय ने इनका खत्म कर दिया था, तहसीलदार कोर्ट ने। अच्छा, उसके बाद ये सन 2005 में एक इन्होंने फर्जी बैनामा करवाया इसी भूमि का,
खसरा नंबर 2134 का। फिर करवाया इन्होंने सन 2008 में इसी भूमि का बेनामा सन 2008 में खसरा नंबर 2134 का। अच्छा। क्योंकि ये इस भूमि का मेरे पास जो है हमारी दादिलाई संपत्ति है ये, और 50 साल से इस जमीन का दाखिल खारिज हमारे पूर्वजों के नाम ही चला आ रहा है। तो उस जमीन का, जिस जमीन पे वो अभी, हाँ, जिस जमीन पे वो कब्जा करे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने प्रशासन से मुसलसल 1.5 साल से शिकायत करता था, इनकी शिकायत करता रहता कितने था। साल से? 1.5 साल से प्रशासन से नहीं, वो तो ये बता रहे 25 साल से हम वहीं पे हैं, तब से क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, 1.5 साल से मैं शिकायत कर रहा था। 25 साल पहले जो अब ये जिस वक्त वो थे, उस वक्त तो हम काफी छोटा था। तो आपके फादर बेचारे अकेले थे, दादा के अकेले बेटे थे फादर। ये अलग अलग, बट ये तो बता रहे बीच में आपका कॉम्प्रोमाइज भी हुआ, कोर्ट के आदेश भी आए, कोर्ट का आदेश आया था। कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वहाँ पे कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी वैध संपत्ति पे काबिज रहेंगे। तो वहाँ खोला भी तो होगा, कौन खोला था इन्होंने, ABCD लिखा हुआ था, ABCDEF। इन्होंने क्या काम किया, जो 1200 गज जगह मेरी है प्लस उसमें 600 गज जगह कब्रिस्तान की है। अच्छा। उन्होंने 1200 गज जगह तो मेरी अंदर कर ली और 600 गज जगह जो है कब्रिस्तान के अंदर करके तो मतलब इनका इसमें कुछ नहीं है? 1 इंच जगह नहीं है इनकी इसमें, कब्रिस्तान की जमीन है। तो ये फिर मेरी बात तो सुने, फिर कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया? कोर्ट वहाँ पे बोलता ना कि 1200 गज आपकी है और 600 गज कब्रिस्तान की है, तो फिर तो इन्हें खारिज बिल्कुल मना कर देना चाहिए था। न्यायालय को इन्होंने गुमराह किया। अच्छा। जिस बेनामे न्यायालय गुमराह कैसे हो जाएगी? न्यायालय सारी जांच करती है, ऐसा नहीं होता। सिविल न्यायालय में जो आपसी सहमति से फैसला हुआ था हमारा, तो उन्होंने सन 2005 का जो इनके पास फर्जी बेनामा है वो लगा दिया वहाँ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट तो लगाना था। एक इन्होंने लगाया सन 2008। सुनो, कोर्ट ने जिस पे आदेश दिया वो कौन सी जमीन है, मतलब वो कौन सा वो है, नंबर है? 2134 है, खसरा नंबर 2134 है वो। जिस पे आपका जी। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया मतलब? दे दिया। अच्छा, उसी जमीन पे। फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया आपके फादर ने? हमारे फादर ने एक्सेप्ट किया था कि भाई ये फैसला हो गया, घर चलते हैं, अपनी जमीन पे आके जो है काबिज हो जाते हैं। ये लोग आते हैं, गुंडागर्दी करी इन्होंने, पिताजी को दबाया धमकाया और यहाँ पे जो है वहाँ घुसने नहीं दिया उन्होंने। अब मैंने प्रशासन से शिकायत की, प्रशासन ने इनको 26 नवंबर में इनके ऊपर 420, 467, 468, 471 और 120B के अपराध में इन पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया। तो प्रशासन ने वो आदेश नहीं देखा? प्रशासन ने आदेश देखा है, उसके बाद आदेश में ये लिखा हुआ है ना, बाकी 1200 गज जगह मेरी है उसमें और 600 गज जगह कब्रिस्तान की। टोटल कितनी जमीन है? 1800 गज जगह है। अच्छा। तो इनकी कौन सी बची? इनका तो जो बेनामा इनके पास ये दिखाते थे कोई सा, वो उधर है नीचे जो है रातगान मोहल्ले की साइड, बाग का बेनामा है वो, वो आबादी में नहीं है इनका बेनामा। चलो, उसके बाद जो ये दीवार तोड़ी, दीवार, हाँ, बेनामे में वो खसरा नंबर तो वही होगी ना उनकी? बेनामे में इन्होंने खसरा नंबर 2134 लिखवा दिया, तभी तो वो फर्जी हुआ। क्योंकि जब 50 साल से मेरा दाखिल खारिज उस भूमि का मौजूद है, तो कोई और कैसे बेच सकता है? हमसे लेंगे तभी तो वहाँ काबिज होते वो, ये चीज है। वो तीसरा युवक कौन है जिससे लिया इन्होंने? वो बेचारे कोई दीन मोहम्मद है, उनके बच्चे हैं। वो एक तो उसमें विकलांग है, गूंगे हैं और बहरे हैं, उनसे करवा लिया इन्होंने। ये जो दीवार तोड़ी गई है, ये दीवार इन्होंने प्रशासन को गुमराह करने के लिए अपना आप तोड़ी, खुद तोड़ी, मतलब अपने आप तोड़ी। ये तो आपको बोल रहे हैं? मेरे ऊपर क्रॉस केस करने के लिए इन्होंने ये दीवार तोड़ी। भूमाफिया तो कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, तो यहाँ पे आपके ये जो आरा मशीन है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी कैमरे तो होंगे? असल में इतना व्यापार ठंडा है, इतनी प्रॉफिट है नहीं कि मैं यहाँ कैमरे वगैरह लगा। व्यापार ठंडा का है, वहाँ पे आपके कारीगर इतना काम कर रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ मैम, अभी शुरू। अच्छा, आसपास प्रशासन ने चेक नहीं किया? प्रशासन ने चेक किया, कोई इस तरह का। एक मिनट, थोड़ा इधर आते हैं और थोड़ा इधर चलते हैं। ये जो रोड, क्योंकि या तो इधर से आई होगी या उधर उस वाली गली से आई होगी, जैसे का तो पता नहीं, आगे से आई होगी। चलिए मानते हैं, तो इधर कहीं ना कहीं तो कैमरे होंगे रोड पे। वो तो प्रशासन ने चेक किया होगा ना मैम। तो आपको पता नहीं है? वो तो प्रशासन की नहीं, एलिगेशंस तो आप पे लग रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा। क्लोज केस करने के लिए अपराधी लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दिखाते हैं आपको जेसीबी, जो जेसीबी भी तो पकड़ी गई है। जेसीबी पकड़ी गई है, ड्राइवर उसका मौजूद नहीं है, वो वही लोग बता पाएंगे। तो जेसीबी कैसे पकड़ ली? पता नहीं कैसे पकड़ लिया। ये जेसीबी पकड़ लिए, जिस जेसीबी से वो दीवार टूटी गई, और ड्राइवर जैसे बता रहे हैं फरार बता रहे हैं। मगर एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप दिखाएं तो ये पूरी रोड पे कहीं ना कहीं अगर जेसीबी आपको नजर, मतलब जब चेक किए गए होंगे जो भी कैमरे वगैरह है, और शायद यहाँ पे भी कैमरा है, तो प्रशासन को तब पता नहीं चला कि कौन लाया है कौन नहीं। चुकी ये तो मना कर रहे हैं कि हमने वो दीवार नहीं तोड़वाई, और दूसरा जो पहला पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि इन्होंने ही तोड़वाई है। जांच करने वाला विषय है फिलहाल। उसके बाद
आपराधिक मुकदमा इन पे दर्ज हुआ 26 तारीख में। तो इन्होंने उस अपराध को छुपाने के लिए, मेरा ब्लैकमेल करने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए, ब्लैकमेल भाई, वो तो दीवार तोड़ दी गई, उसमें ब्लैकमेल की क्या बात है? मुकदमा क्रॉस करने के लिए मैम, क्रॉस मुकदमा होगा ना, दीवार तोड़ने का मेरे ऊपर वो लगेंगे, मैं भाग जाऊंगा या फिर दोबारा जो इस तरह कर लेंगे हम। ये इनके और भी जगह संपत्ति विवाद चल रहे हैं। तो वो जो नहीं वो तो ठीक है, जो जेसीबी वाला ड्राइवर, मतलब जेसीबी में जो ड्राइवर था वो फरार बताया जा रहा है। हाँ वो फरार है। ये भी सोचने वाली बात है, वो फरार है। मगर देखते हैं कि इसमें क्या चीज, क्योंकि जैसे ही जो, हाँ, जेसीबी का जो मालिक होगा उसे तो पता ही होगा। वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, जेसीबी के मालिक को बुलाया जाए, उसके बाद उसके ड्राइवर को खुद पता चल जाएगा। जांच का विषय है और जो निष्पक्षता के साथ अगर जांच की जाए तो इसमें पता चल जाएगा कि उस रात जेसीबी किसने मंगाई और किसने वो दीवार तोड़वाई है। क्योंकि दीवार तोड़वाई गई होगी तो मतलब कोर्ट के आदेश होंगे कि दीवार तोड़ने के। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं। धन्यवाद।